नमस्कार दोस्तों, मैं संजू के बैनर्जी सुनाता हूँ आपको ज्ञान की बातें। तो आज मैं आपको बताऊंगा रिश्तों में बदलाव। आज सुबह से ही मानो घर में त्योहार सा माहौल लग रहा है। मम्मी जी के चेहरे की चमक और रसोई से आती पकवानों की महक, दोनों की वजह एक ही है। आज दोपहर खाने लंच पर उनकी एक सहेली आने वाली है। आज घर को पूरी अच्छी तरह से सजाया जा रहा है। कल शाम को बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि कल मेरी सहेली खाने पर आ रही है, तो उन्हीं के लिए उपहार खरीदने हम बाजार निकल गए। उन्होंने बाजार से बड़ी महंगी सी साड़ी खरीदी अपनी सहेली के लिए। आज तो हद ही हो गई। मम्मी जी खुशी के मारे सुबह को जल्दी उठकर मुझसे भी पहले रसोई घर में घुस गई और बड़े प्यार और जतन के साथ खुद से तैयार की हुई पकवानों की लिस्टों में से एक के बाद एक पकवान बनाना भी शुरू कर दिया। मम्मी जी तो खूब खुश नजर आ रही है, पर मैं बेमान बनावटी मुस्कान चेहरे पर सजाए काम में उनका हाथ बटा रही हूँ। मायके में मेरी माँ का जन्मदिन है। शादी के बाद ये माँ का पहला जन्मदिन होगा जब कोई भी उनके साथ नहीं होगा। अब मैं यहाँ, पापा ऑफिस टूर पर, भाई तो पहले से ही प्रदेश में है। कल मन को बड़ा मजबूत करके मायके जाने के लिए तैयार किया था। मम्मी जी से बोलने ही वाली थी कि उन्होंने मेरे बोलने से पहले ही अपनी सहेली के आने वाली बात सामने रख दी। दोपहर में लंच और शाम को हम सभी का उनके साथ फन सिटी जाने का प्रोग्राम तय हो चुका था। क्या कहती, मन को मार कर रह गई। घर को सजाया और खुद भी बेमान से संवर गई। कुछ ही देर में डोरबेल बजी। उसका स्वागत के लिए मम्मी जी ने मुझे ही आगे कर दिया। जब गेट खोला, बड़े घने गुलदस्ते के पीछे छिपा चेहरा जब नजर आया तो मेरी आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। आपको पता है सामने कौन था? सामने मेरी माँ खड़ी थी। माँ मुझे गुलदस्ता पकड़ाते हुए बोली, सरप्राइज। हैरान और खुशी में माँ को निहार रही थी। बर्थडे विश नहीं करोगी हमारी सहेली को? पीछे खड़ी मम्मी जी बोली, माँ आपकी सहेली? मैंने बड़े ही ताज्जुब से पूछा, अरे भाई झूठ थोड़ी ना कहा था। और ऐसा किसने कह दिया कि समधिन दोस्त नहीं हो सकती? मम्मी जी ने कहा, बिल्कुल हो सकती है। जो अपनी बहू को बेटी जैसा लाड दुलार करे, सिर्फ वही समधिन को दोस्त बना सकती है। कहते हुए माँ ने आगे बढ़कर मम्मी जी को गले लगा लिया। खुशी के मारे मुंह से एक शब्द भी ना निकल पाया, बस आंखों से आंसू छलकने लगे। मैंने मम्मी जी की हथेलियों को अपने आंखों से स्पर्श करके होठों से चूम लिया और उनको गले लगा लिया। माँ हम दोनों को देखकर भीगी पलकों के साथ मुस्कुरा पड़ी। रिश्तों का उत्सव बड़े प्यार से मनाते हुए एक तरफ मेरी माँ खड़ी थी, जिन्होंने मुझे रिश्तों की अहमियत बताई, और दूसरी तरफ मम्मी जी, जिनसे मैंने सीखा रिश्तों को दिल से निभाना। दोनों मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, वहीं मैं दोनों के बीच खड़ी अपनी किस्मत पर इतरा रही थी। आंखों में नमी और होठों पर मुस्कुराहट थी। क्या कहूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक तरफ मेरी माँ और दूसरी तरफ मेरी सासू माँ। ऐसा लग रहा था
इसे मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। इतना प्यार, इतना प्यार। लेकिन जानते हो उस दिन क्या हुआ? मैंने केक थोड़ा ज्यादा ही खा लिया। क्योंकि जानते हैं केक 2 आ गया। एक तो मेरी मम्मी जी सासू माँ ने लाई और ऊपर से मेरी माँ ने भी एक केक लेके आई। माँ बहुत सारी मिठाई लाई थी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बहुत तरह की मिठाई। और मैं तो आप यकीन मानिए मैंने इतनी मिठाई खाई, इतनी मिठाई खाई, इतनी कि मत पूछिए, खुशी के मारे। तो दोस्तों ये थी छोटी सी दास्तान, छोटी सी कहानी। ये छोटी सी जानकारी आपके लिए थी। आप भी अपने रिश्तों की अहमियत को पहचानें और सभी रिश्तेदारों का सम्मान करें और सम्मान लें। सभी से प्रेम करें और सभी का प्रेम लें। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो मैं आपका दोस्त संजू के बैनर्जी लेकर आता हूं आपके लिए नई नई जानकारियां, नई नई कहानियां, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त हो। तो मैं आपका दोस्त संजू के बैनर्जी सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें। मैं जल्द लौटूंगा एक और ज्ञान के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए, जानते रहिए, सुनते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं आपका दोस्त संजू के बैनर्जी सुनाता हूं आपको